जंजीर। हाँ पंडित जी, अगर आलिया ने डॉक्टर बाबू को बदलने के लिए उन पे कोई गंदा जादू टोना किया होगा तो फिर हमें पंडित जी कोई रास्ता बता सकते हैं डॉक्टर बाबू को फिर से ठीक करने का। हमें अभी जाकर उनसे मिलना होगा। फिर से बाल बाल बच गए। अब सही मौका देखकर ही संदूक को लेकर निकलना है और तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप के रहना पड़ेगा। हाँ चल। डॉक्टर बाबू के ऊपर जो गंदा जादू टोना हुआ है उसको हटाने के लिए पंडित जी ने हमें ही भभूति दी है। बस अब डॉक्टर बाबू के सो जाने के बाद हम उन पर ही भभूति लगा देंगे। अगर उन पे कोई भी गंदा जादू टोना हुआ होगा तो उसका असर कम हो जाएगा और फिर डॉक्टर बाबू जैसे पहले थे वैसे वापस हो जाएंगे। माँ, माँ जल्दी बाहर आइए माँ। हाँ बस बस बस। ये आपके लिए माँ। लीजिए ना प्लीज, ले लीजिए माँ। मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पर अगर आपने मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं किया ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने जो पाप किया है मां, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। और अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते ना तो मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, मुझ पर गुस्सा कीजिए, एक नहीं 100 थप्पड़ मारिए मुझे। मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। पर अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। अपने कंधे पे अपनी गलती का बोझ लेके जीता रहूंगा। सच मां, सच। जो हाथ आप पर उठाया है इसे खुद अपने शरीर से अलग कर दूं मैं। नहीं कर सकता क्योंकि इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए मां, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। कर दीजिए मां, माफ कर दीजिए। आयुष, नहीं मां, माफ कर दीजिए। आयुष, आयुष उठ। आयुष, तूने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन अगर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगी तो ये और भी गलत होगा। इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। एक पल के लिए हमें एहसास हुआ कि ये हमारे डॉक्टर बाबू हैं, लेकिन जो कल हुआ हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते।
सुनो, अपने माथे पे ना चिंता की लकीरें मत आने दो। हम गलती किए हैं ना, तो हम ही सुधारेंगे। थैंक गॉड इस विराज ने बात को थोड़ा संभाल लिया, वरना मुझे तो लगा था आज मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। एक मिनट, अभी आपको केक भी कट करना है। हाँ कमला, सोच कह रही है जल्दी काटना, वैसे बहुत जोर से भूख लगी है। ईशान जाके चाकू लेके आ, जा। चलो देर से ही सही, पर ये आयुष्मान इस घर से बाहर निकल जाएगा। फिर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि वो इस घर में कभी वापस भी आया था। ये लीजिए। अरे गहना, तुम इधर उधर कहाँ देख रही हो? इधर देखो ना, माँ केक कट कर रही है। तू भी मेरे साथ केक कट कर। मैं? हाँ हाँ जल्दी काटो ना, भूख लगी है। माँ कैसा लगा आपको केक? आपका फेवरेट काजू मेवे वाला केक बनाया। बहुत अच्छा। काजू मेवे वाला केक? पर डॉक्टर बाबू की तो काजू मेवा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हम आपके लिए का बना कर लाए। अपने हाथों से गाजर का हलवा बना कर लाए। खाकर बताइए ना कैसा बना है। क्या ना, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम रखो मैं खाता हूँ। अरे जरूरी काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हलवा नहीं खाएंगे? अरे हमने इतने मन से बनाया डॉक्टर बाबू। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करिए, हम आपको अपने हाथों से हलवा खिलाते हैं। हमारा प्यार और स्वाद दोनों मिल जाएगा आपको। ये लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? अच्छा नहीं बनाया का? डॉक्टर बाबू क्या हुआ? आपका चेहरा लाल क्या हो रहा है? क्या ना, तुमने इसमें काजू मेवा मिलाया था क्या? हाँ, उसके बिना हलवा कैसे बनेगा डॉक्टर बाबू? अरे डॉक्टर बाबू क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक है ना? क्या हो गया था आपको? क्या ना, मुझे काजू मेवा से एलर्जी है और तुम ये समझ लो कि ये खाते ही मेरी तबीयत खराब हो सकती है। बाप रे डॉक्टर बाबू, लेकिन आपने हमें पहले काहे नहीं बताया? ना मैं शायद भूल गया था, और वैसे भी मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें क्या, घर में किसी को भी नहीं पता ये बात? डॉक्टर बाबू हमें माफ कर देना, अगर हमें पहले ही पता होता तो हम इसमें मिलाते ही नहीं। कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि मैंने ज्यादा नहीं खाया, वरना और हालत खराब हो सकती थी। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? आपके लिए हम पानी या दवाई कुछ लेकर आए का? क्यों? अरे आपने वो काजू मावे वाला केक खाया ना? हाँ तो मुझे दवाई क्यों खानी चाहिए? इन्हें काजू मेवा खा के कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, बल्कि उनका बहरूपी है। थैंक यू माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे गहना, कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? मैं आयुष्मान हूँ, तुम्हारा डॉक्टर बाबू। झूठ बोलने की कोशिश की ना तो ये चाकू दाग देंगे तुम्हारे गले में।
साफ साफ बताओ कौन हो तुम? अरे गहना क्या कर रही हो? आयुष्मान को लग जाएगी। बेटा क्या कर रही है तू? नहीं माई, हमें मत रोकिए। ये जो आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ना, ये ना आपका बेटा है और ना ही हमारा पति। इसका सच तो हम सबके सामने ला कर रहेंगे। ये बहरूपिया है। बोलो, जवाब दो, कौन हो तुम? बताइए, बोटम नहीं हो तुम? हाँ, चाकू की तरह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नजर बहुत तेज है। हम जानते थे और तुम्हारा बर्ताव देखकर हम पहले ही समझ गए थे कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। बोलो, कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? कहाँ किया है तुमने उनके साथ? नहीं मिलेंगे तुम्हारे डॉक्टर बाबू। प्रभु के साथ साथ हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी खत्म करेंगे। हम हाथ भी नहीं लगाने देंगे तुम्हें, हमारे परिवार को। हमारे डॉक्टर बाबू और हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। छूने नहीं देंगे हम तुम्हें उन्हें। अरे छुएंगे नहीं, घुसेड़ देंगे ये चाकू सबके सीने में। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, दूर रहिए। अरे छोड़ो, कर क्या रहे हो तुम लोग? कमला मैं, आप दूर रहिए, आप पास मत आइए। नहीं आने। छोड़ो मैं। अरे तुझे मेरे रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। और शुरुआत करेंगे तुम्हारी प्यारी माई से। नहीं, छोड़ो। माई! क्या हुआ बेटा? कहना क्या हो गया? तुम ठीक तो? और तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? ये बहरूपिया बहुत ही खतरनाक है और हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते परिवार को खतरे में डालने का। तुम चुप क्यों हो? बोलो, क्या हुआ? वो हमारा सर दर्द कर रहा था। माइक, आप हमें दवा दे देंगे? हाँ बेटा तू चल, मैं तुझे दे देती हूँ। अरे पर डॉक्टर तो मैं हूँ, माँ क्यों दवाई देंगी तुम्हें? मैं दवाई दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? बुखार तो नहीं? नहीं, हम ठीक है। बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था हमें। माई दे देंगे हमें दवा। माई चलिए ना हमारे साथ। रे ये बेटा तू मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर के आ गई? दवाई तो मेरे कमरे में रखी है। माई, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारा शक सही निकला। वो बाहर जो आदमी है वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, कोई और है। बहरूपिया है। ये तू क्या कह रही है गहना? हाँ माई, हम कई दिनों से डॉक्टर बाबू के बदले बर्ताव के बारे में सोच रहे थे। और कुछ दिन पहले डॉक्टर बाबू ने काजू मेवे का एक दाना खा लिया था तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और आज बाहर डॉक्टर बाबू ने पूरा काजू मेवे वाला केक खा लिया और फिर भी उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी। कमला माई, आप ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? का ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, ये कोई और है। अरे नहीं बेटा, तू है ना गलत सोच रही है। और तू भूल रही है कि आयुष की तबीयत दही खाने से खराब हो रही थी, ये काजू मेवे खाने से थोड़ी ना। और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता ना। कमला माई, वो आपको। ठीक है बेटा, मैं पहले नाराज थी आयुष से, लेकिन अब जब उसने अपनी गलती मान ली है तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देना पड़ेगा ना। और अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो वो इस तरह मुझे क्यों मनाता? ये सारी तैयारियां मेरे लिए वो क्यों करता? तू है ना बेकार में परेशान हो रही है, ज्यादा मत सोच। कमला माई, आप हमारी बात नहीं समझ रही। समझने की कोशिश कीजिए कमला माई, वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, कोई बहरूपी है। अरे नहीं बेटा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख लिया हो?
अरे नहीं बेटा, तू ये खाना लेकर के यहाँ क्या कर रहा है? ये कहना कि सर में दर्द हो रहा था ना माँ, ये ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है। और जैसे आप बचपन में मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी, मैंने सोचा आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगा। हम सब ना एक ही थाली में खाएंगे। आइए। देखा कितना ख्याल है उसे हम दोनों का, और तू है ना उल्टी सीधी बातें सोच रही है। चल अच्छा। अरे आप लोग सोच क्या रहे हैं? आइए ना, आइए। आ जाओगे ना? आजा। कहा डॉक्टर बाबू, आपने पहले ही पट्टी करवा ली? डॉक्टर बाबू, आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, चोट ठीक हो गई आपकी? उंगली किसकी है? अब ये रहने दो, ये हम अपने पास रखते हैं। ये लो, ये नकली उंगली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी, इसे पहन लो। हाँ, चोट ठीक हो गई इसीलिए पट्टी खोल दी। अरे तुम ये सब छोड़ो ना, तुम ये खाओ। नहीं, हमें नहीं खाना है, हमारा पेट भरा हुआ है, आप खाइए। कमला माई भले ही हमारी बात नहीं मान रही है, पर हमें तो ये सच पता है कि ये डॉक्टर बाबू नहीं है। हम इनकी आंखों में पढ़ सकते हैं कि ये इंसान हमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर ये डॉक्टर बाबू नहीं है तो ये बहरूपिया आखिर है कौन? हमें पता लगाना होगा। गहना, गहना, कोई है? बचाओ, कोई मदद करो मेरी, बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ गया हूं मैं? हमें कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू कहाँ है और ये बहरूपिया कौन है? पर हम क्या करें? कमला बाई भी हमारे बात का विश्वास नहीं कर रही है। करे क्या हम? ईशान देवर जी, हाँ, हम ईशान देवर जी से इस बारे में बात करते हैं। हो सकता है वो ही हमारी मदद करे। गहना भाभी, आप यहाँ? ईशान देवर जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल अच्छे से बात करें। ईशान देवर जी, दरअसल वो बात ये है कि हमें आपको कुछ बताना। क्या हुआ? वहाँ कौन है?
आप यहाँ? वो दरअसल भाभी बात ऐसी है कि होटल में जो हुआ था, ईशा बहुत डर गई थी, उसे मैंने यहाँ बुला लिया अपने पास। भाभी आप प्लीज घर में किसी को ये बात मत बताना। ठीक है ईशान देवर जी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करिए। थैंक यू गहना। भाभी वो आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी, क्या बोल रहे थे आप? ईशान देवर जी के साथ अब यह ईशा भी है, उसके सामने ये साबित करना सही नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं थी ईशान देवर जी, हम कल आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, कहना यहाँ क्यों आई थी? लगता है विराज ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। मुझे विराज से बात करनी होगी। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, तुम्हारे इंतजार कर रहा था मैं। अरे आप यहाँ नीचे काहे लेटे? वही सो जाइए ना जहाँ आप सोते हैं। इस सोने की इतनी जल्दी भी क्या है? आज तो हम जी भर के बातें करेंगे। वो क्या है ना कि अब मैं भी रोज रोज अपनी बीवी से दूर नहीं लेटना चाहता, और तुम्हें नीचे सोना पसंद है, तो मैं भी सो जाऊंगा तुम्हारे पास। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, हम इस बहरूपे को अपने नजदीक आने नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, आप नीचे कैसे लेटेंगे? आपको नीचे नींद नहीं आती है ना, आप ऊपर ही लेट जाइए, आप परेशान मत होइए, हम 2 ही मिनट में सो जाएंगे, बहुत थके हैं हम आज। थक गई हो? कोई आया, हम अभी देखते हैं। आप दोनों यहाँ? हाँ गहना भाभी, आप टेंशन में कमरे में बात करने आई थी और फिर आपने बात भी नहीं पूरी की। ईशा आपको लेकर ना बहुत परेशान हो गई थी, तो मुझे यहाँ ले आई। ऐसी क्या बात करनी थी? आप इनके पति हो, आपको तो पता होना चाहिए ना। वैसे कहना, ये आपको परेशान तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं नहीं, ये काहे कचू करेंगे, हम ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। देखा, मैं कह रहा था ना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलो भाई और भाभी को सोने देते हैं। हाँ ईशान, एक्चुअली मेरे मोबाइल की ना बैटरी लो हो गई है, और आपका जो चार्जर है ना, इट वोंट वर्क फॉर मी। कोई स्पेयर चार्जर है आपके पास? चार्जर तो नहीं है, पर गहना भाभी के पास में नया फोन है, उसका चार्जर आपके फोन में लग जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए चार्जर मिलेगा। हाँ है, पर देवर जी हमें याद नहीं आ रहा है, हमने कहाँ रख दिया, ढूंढना पड़ेगा, हम अभी ढूंढ कर देते हैं आपको। मैं आपकी मदद करता हूँ ना। हाँ मैं ये जानने आई थी कि तुम्हारे बर्ताव की वजह से कहना को तुम पर शक तो नहीं हुआ, जिसके बारे में बात करने वो ईशान के कमरे में गई थी। ईशान देवर जी ई रहा, ई देखिए, ई चलेगा का? ईशा, ये चार्जर तो लग जाएगा ना? ओह या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। यही है, हाँ। गुड नाइट। शुक्र है ईशान देवर जी आ गए,
वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अब जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि हम ये साबित कर सकें कि ये डॉक्टर बाबू नहीं। ये आयुष्मान कहाँ चला गया? गॉड, कहीं भाग तो नहीं गया फिर से? फिर भाग कैसे सकता है? मैंने दरवाजा तो बाहर से लॉक किया था, फिर कहाँ जा सकता है? कहीं फिराज ने उसे यहाँ से हटाया तो नहीं? और अगर हटाया तो मुझे बताया क्यों नहीं? गॉड, कैसे पता लगाऊं कि कहाँ गया वो? और इतनी रात हो गई है, अब तो वो कहना के साथ कमरे में होगा। मैं जाकर पूछ भी नहीं सकती, नहीं तो वो उस पर शक करने लगेगी। Oh God, क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कहाँ गया है वो? और आज तो पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी में आयुष्मान फिर से भेड़िया भी बन सकता है। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से बाहर? कैसे? चांद की रोशनी, पिछली बार जब मैं चांदनी रात में बाहर था तो उसकी रोशनी पड़ते ही मैं भेड़िए में बदलने लगा था। कहीं फिर से मुझ पे चांद की रोशनी पड़ने से मैं भेड़िया? ये चांद की रोशनी तो मेरी तरफ पड़ती जा रही है। हमें याद है एक बार डॉक्टर बाबू ने हमें बताया था कि अगर किसी इंसान की पहचान करनी है तो उसके शरीर से बाल तोड़कर उसका निरीक्षण किया जा सकता है। क्या नाम था वो टेस्ट का? हाँ, डीएनए टेस्ट। तो बस अब किसी भी तरह हमें ये बहरूपिये का एक बाल काट कर उसका डीएनए टेस्ट करना होगा। तब हमें पता चल जाएगा कि कोई बहरूपिया है, हमारे डॉक्टर बाबू ने। ये बिल्कुल डॉक्टर बाबू जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा कैसे? उनका कोई जुड़वा भाई भी नहीं हो सकता। पता नहीं कहीं अपने चेहरे पे कोई ऑपरेशन वगैरह ना करवाया हो इसने। खैर जो भी है, ये सब बहुत जल्दी पता चल जाएगा।
कैसा है? ये क्या कर रही हो तुम? वो हम ही आपके बिस्तर के बगल वाली लाइट बंद कर रहे थे तो हमें आपके गर्दन के पास हुआ धागा पड़ा हुआ दिखा, तो हम निकालने गए उतने में आप उठ गए। अबे यार, लगता है मांस सीते समय थोड़ा सा धागा बाहर रह गया था। कहीं इसने हमारे टाके तो नहीं देख लिए? किसने कहा था तुम्हें लाइट बंद करने के लिए? हाँ, अगर मुझे लाइट से प्रॉब्लम होती तो मैं खुद बंद करता ना। नहीं, हम तो वो बस नहीं, क्या हम तो वो? अरे मैं नीचे सो रहा था तब भी तुम्हें दिक्कत हो रही थी, अब ऊपर मुझे चैन से नहीं सोने दे रही हो। चाहती क्या हो? हमें माफ कर दीजिए, पर आपको सिर्फ वो धागा निकालने से इतनी का परेशानी हो गई कि आप इतने डर के उड़ गए। ये कौन सा धागा, कैसा धागा? कोई धागा नहीं था वहां पे, तुम मेरे बाल खींच रही थी। नहीं, बाल? हम कोई बाल नहीं खींच रहे थे, हम तो वहां से धागा ही निकाल रहे थे। है ना, कुछ भी बोल रही हो तुम। तुम्हारे साथ तो ढंग से कोई सो भी नहीं सकता है, और मुझे तो यहाँ सोना ही नहीं है। जा रहा हूं मैं बाहर। हमने तो धागा ही देखा था, तो ये बाल क्यों बता रहा है उसे? और इस बात से ये इतना गुस्सा काहे हो गया? ऐसा क्या था उस धागे में? इस खेना ने हमारा धागा खींच के टाका खोल दिया है, इसको वापस सीना पड़ेगा। खेना को तो बहाना बना के बच गए, पर बाकी सब की तरह बोर्डम थोड़ी है। अगर किसी ने देख लिया तो। आयुष्मान कहाँ है? हाँ, वो लोग कहाँ है? आयुष्मान, तुम नहीं छुपाया ना उसे? तुम्ही ने उसे सीक्रेट रूम से लेकर छुपाया है ना कहीं? बताओ कहाँ पर है वो? अरे और आ गई हो क्या? चिल्ला कर रही हो? नहीं चिल्लाऊंगी अगर तुम मुझे बता दोगे कि आयुष्मान कहाँ है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और आज चांद की रोशनी में आयुष्मान पूरा भेड़िया बन जाएगा। तो मुझे जानना है कहाँ है वो, बोलो कहाँ है? क्या बकवास कर रही हो? धीरे बोल, इधर। कहाँ? हम जानते हैं इन्होंने वो धागे के बारे में झूठ बोला है हमसे। हम डीएनए टेस्ट के लिए इनका बाल भी नहीं ले पाए। अब कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर बाबू ने कोई बहरूपिया है जो पता नहीं कहाँ से आया है, क्यों आया है हमारे घर में? जो कुछ भी है, लेकिन हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इस पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी ताकि घर वालों में से किसी को भी चोट ना पहुंचा सके। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो ना मुझे। सबसे पहले ना तुम अपनी खोपड़ियां शांत कर। ऐसे टेंशन लेके बोराती रहोगी ना तो पूरा पिनाइन गड़बड़ा जाएगा। अरे तो बताते क्यों नहीं हो कि आयुष्मान कहाँ है? देखो मुझे बता दो, तुमने कहाँ छुपाया और मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कहाँ है आयुष्मान? कैसे? मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं और मैं सच में चाहता हूं कि तुम दोनों अपने फ्यूचर के लिए अभी से प्लानिंग करो, तय कर लो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि रिश्ता अपनी बराबरी में ही होना चाहिए और ये पकड़वा शादी मैं अभी भी नहीं मानता। ये क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूं। गहना जैसी गंवार बीवी को कब तक झेलेगा तुम्हारा बेटा? देखो
उसे छोड़कर यहाँ हॉल में सोने आ गया। आयुष, क्या है ये सब? तेरी लड़ाई हुई है क्या गहना के साथ? लड़ाई नहीं होगी तो और क्या होगा? तभी तो कंबल और तकिया लेकर यहाँ सोने आ गया। सही कह रहे बाबूजी आप। डॉक्टर बाबू की नींद हमारी वजह से खराब हो गई तो इसीलिए वो हमसे नाराज हो गए थे। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए और आप जाकर कमरे में सो जाइए। अब आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। किसी और घर वाले पे खतरा ना है, इसीलिए ये जरूरी है कि ये जितना हो सके हमारे सामने ही रहे। और फिर इनका डीएनए टेस्ट कराने के लिए हमें इनका बाल भी तो चाहिए। तो अच्छा है कि ये कमरे में ही सोए ताकि हम मौका देखकर इनका बाल काटने की कोशिश कर सके। आयुष, जाकर के अपने कमरे में सो जाओ। नहीं गहना, तुम रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे ही सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी रूम में। और आप सभी प्लीज जाकर सो जाइए। देख लिया, तेरे माफी मांगने से तो किसी की नींद वापस नहीं ला सकती। अब तो मान जा कि सारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है तूने मेरे बेटे का। सब ठीक हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके हमें जानना पड़ेगा कि ये बहरूपिया है कौन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। क्यों? क्यों मतलब? अरे वो गहना अंदर नहा रही है, तुमको यहाँ देख लेगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, चली जाऊंगी। पहले ये बताओ कि कल रात तुम बाहर क्यों सोए थे? जो ससुरे आयुष्मान का मुखौटा लगाए ना अपने चेहरे पे, वो टाका खुल गया था और वो गहना ने देख लिया, तो बस बहाना करके बाहर चले गए थे सोने के लिए। ओह, उसे शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, हमको इतना बोर्डम समझी होगा तुम। चलो ये सब हम तुमको बाद में बताएंगे, अभी फटाफट निकलो यहाँ से, जाओ। आ जाओ। कि विराज गहना को ऐसे क्यों देख रहा है?
इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मेरे सामने ये गहना के पास जा रहा है। वो मेरे हाथ से छूट गया था। कोई बात नहीं, आप जाइए, जाकर नाश्ता कर लीजिए, हम भी तैयार होकर आते हैं। ठीक है। ये क्या चल रहा है विराज के दिमाग में? विराज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गहना उसे पसंद आ गई हो। बहुत भाग लिए तुम मुझसे। कल से देख रही हूँ मैं एक ही एक सवाल पूछे जा रही हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रही हो। सच सच बताओ कि आयुष्मान कहाँ है? बोलो। एक कांच की गुड़िया, हमको ये बच्चों की तरह धमकाना छोड़ दो। अगर हमारा दिमाग फिर गया ना तो कसम से चूर चूर कर देंगे तुमको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे हम कुछ कर दिए हैं उसको। तुमको आयुष्मान चाहिए ना, हमको इस घर से बदला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।